अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो दोस्तों, आज के हमारे वीडियो का जो उन्वान है, जो टॉपिक है, वो ये है कि अक्सर हम लोग पढ़ते हैं फ़ज़ाइल अमाल में और दीगर जो जो फतावे हैं और जो फ़िक़्ह की जो बुक हैं, फ़िक़्ह हनफ़ी की किताबें, और अक्सर जो आलिम दीन की जो तकरीरें होती हैं, उनमें हम ये सुनते हैं कि कोई फ़ला शख्स थे, बुज़ुर्ग थे, इमाम थे, वो रोज़ाना 1 कुरान पढ़ते, कोई 3 कुरान पढ़ता, कोई 5 कुरान पढ़ता। इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह के ताल्लुक़ से आता है फ़ज़ाइल अमाल में गालिबन कि वो रोज़ाना 3 कुरान पढ़ते थे। इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह के ताल्लुक़ से आता है कि वो जो रमज़ान है पूरे महीने में 61 कुरान पढ़ा करते थे, यानी कि 30 सुबह, 30 रात को और एक पूरा तरावी में, यानी कि 30 + 30 हो गए 60 + 1 यानी कि 61 कुरान। तो मैं ये कहता हूँ कि ये सब जो बातें हैं, ये लोगों ने अपनी अक्ल से इसको, सामने वाला जो इमाम है, बुज़ुर्ग है, उसका जो मर्तबा है उसको बढ़ाने के लिए अपनी अकल से इसको लिखा है। वो ऐसा नहीं कर सकते, ना उन्होंने ऐसा किया होगा। क्यों? क्योंकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने 3 दिन से कम में कुरान पढ़ा उसने कुरान को समझा ही नहीं। और यहाँ तो आ रहा है कि रोज़ाना 3 कुरान, रोज़ाना 5 कुरान, रोज़ाना 1 कुरान, पूरे महीने में 61 कुरान। तो जैसे कुरान पढ़ना ना हो गया, कोई हलवा खाना हो गया, नाउज़ुबिल्लाह। तो आइए देखते हैं हदीस में क्या है। अब्दुल्ला बिन अमर रज़ियल्लाहु अन्हुमा से रिवायत है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उसने कुरान समझा ही नहीं जिसने 3 दिन से कम मुद्दत में कुरान ख़त्म कर डाला। जामे तिर्मिज़ी हदीस नंबर 2949। ये हदीस सही है। अल्लाहु अकबर। यानी कि जिन जिन लोगों ने फ़ज़ाइल अमाल छापा है, या जो अपने बयान में कहते हैं, या जो फ़िक़्ह हनफ़ी की जो बुक्स हैं उनमें जो इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह के ताल्लुक़ से, या इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह के ताल्लुक़ से, या जो दीगर इमाम हैं, शेख हैं, सैयद हैं, बुज़ुर्ग हैं, उनके ताल्लुक़ से जो ये गप, जो हवाई फायरिंग जो उन्होंने छापा है कि ये फ़ला शख्स वो रोज़ाना 1 कुरान पढ़ते, कोई 3 पढ़ता, कोई 5 पढ़ता, कोई महीने में 60 पढ़ता, कोई 61 पढ़ता। तो ये सब बातें जिन्होंने छापी हैं, इन सब के जो नाम है उनसे मंसूब करके, तो गोया उनका ये कहना है कि इन्होंने माज़अल्लाह कुरान को समझा ही नहीं, बस वो पढ़ते रहते थे, उनके समझ में नहीं आता था। अस्तगफुरुल्लाह। तो मेरा ये मानना है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब फरमा दिया कि उस शख्स ने कुरान को समझा ही नहीं जिसने 3 दिन में कुरान को ख़त्म किया। आइए फिर से देख लेते हैं। अब्दुल्ला बिन अमर रज़ियल्लाहु अन्हुमा से रिवायत है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उसने कुरान समझा ही नहीं जिसने 3 दिन से कम मुद्दत में कुरान ख़त्म कर डाला। जामे तिर्मिज़ी हदीस नंबर 2949। ये हदीस सही है। ये हदीस सही है। तो भैया, अल्लाह के नबी ने बिल्कुल सही फरमाया कि वो शख्स ने कुरान को समझा ही नहीं जिसने 3 दिनों में ही कुरान को ख़त्म कर दिया। तो ये सब जो पीर बाबा, बुज़ुर्ग और औलिया और इमाम थे, वो रोज़ाना 3-3, 5-5, 1-1, 2-2 कुरान पढ़ते थे, तो गोया माज़अल्लाह उन्होंने समझा ही नहीं। तो भैया, ये सब जो बातें हैं, ये सब छापने से कोई फ़ायदा नहीं है। ये एक्चुअल में लोगों को जो ये अल्लाह का जो कलाम है, कुरान है, इसको पढ़ने के जो फ़ज़ाइल में ये सब झूठी बातें लोगों ने उतार दी, उसको लिख दी और छाप दी। और अफ़सोस तो इस बात का है कि आज के आलिम दीन जिनको ये हदीस पता है जामे तिर्मिज़ी की, और हदीस का नंबर है 2949, यानी कि 2949, कि अल्लाह के नबी ने 3 दिन से कम में कुरान पढ़ने वालों के ताल्लुक़ से ये कहा है कि उन्होंने कुरान को समझा ही नहीं। ये हदीस आ जाने के बावजूद भी आज चाहे फ़ज़ाइल अमाल का कोई कहानी, किस्सा, दर्स हो, या कहीं बयान चल रहा हो, यही सब बातें बताते रहते, कुरान पढ़ो, कुरान पढ़ो।
अरे हमसे पहले के जो ज़माने के थे वो तो डेली रोज़ाना इतने कुरान पढ़ते, उतने कुरान पढ़ते, ये कर देते, वो कर देते। तो झूठे फ़ज़ाइल बताने से कोई फ़ायदा नहीं है। जो आवाम है अल्हम्दुलिल्लाह उनको किताब व सुन्नत से जोड़िए, ठीक है। रोज़ाना 1 पेज पढ़िए कुरान का, कम से कम 1 पेज पढ़िए। अल्लाह ने आपको और ज़्यादा टाइम दिया है तो 1 सूरा पढ़िए। अल्लाह ताला ने और ज़्यादा टाइम आपको दिया तो 1 पारा पढ़िए। मतलब जितना वक्त है अल्हम्दुलिल्लाह आप पढ़िए, समझिए। लेकिन रोज़ाना 3 कुरान, रोज़ाना 5 कुरान, रोज़ाना 1 कुरान, महीने में 61 कुरान, तो ये सब तो गप है, हवाई फायरिंग है। और अगर अल्लाह ना करे उन्होंने ऐसा किया है तो गोया माज़अल्लाह उन्होंने कुरान को समझा ही नहीं इस हदीस की रोशनी में। हालांकि मेरा मानना ये है कि ये सब बातें बाद वालों ने उनके नाम से मंसूब करके छापी हैं। अल्लाहु आलम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।